बहुत बहुत सभी को प्रणाम साधुवाद आने के लिए। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र के माध्यम से मनोभूमि तैयार करेंगे, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, दोनों हाथ गोद में, एकाग्र चित्त, पूर्ण मनोयोग से मंत्र की शक्ति को हृदय स्थान पर धारण करना। हृदय कमल, अनाहत चक्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से मिलिए। प्राप्त ऊर्जा को, दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। प्रणाम सभी को, फिर से स्वागत। हम लोग गीता जी के 14वें अध्याय के माध्यम से ये विवेक जागृत करने का प्रयास करते हैं कि जीव भाव से मुक्त होकर परमात्मा भाव में, तत्व भाव में कैसे पहुंचे, वो तत्व ज्ञान कैसे हो। ये जो जीव भाव है, यानी खुद को उपाधियों में बांध लेना, ये जो दुष्टता हम कर रहे हैं बार बार, दुष्टता है किस्म की, क्योंकि बंध रहे हैं जीवन में। जीव क्या है? दोषों का समूह। जिस प्रकार के भी दोष बार बार हो रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन हो रहा है बार बार। कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी उत्तेजित हो रहा है, कभी शांत हो रहा है, कभी ज्ञान की तरफ जा रहा है, कभी अज्ञान की तरफ जा रहा है। तो जीव क्या है? इस हलचल का नाम जीव। ये जो बार बार हलचल हो रही है, बार बार जो बंधन में बंध रहे हैं, ये जीव भाव हो। इस जीव भाव से, इस हलचल से, जो बार बार हलचल हो रही है, कभी रो लेना, कभी गा लेना, और ये सब हो रहा है, जो इस ज्ञान अज्ञान के बीच के अंदर बार बार जो भटक रहा है, वो जीव। ये बंद हो जाए तो ईश्वर हो गए। कल बात हो रही थी, परमात्मा ने कहा अर्जुन से, हे अर्जुन, जो इन 3 गुणों की, इन गतिविधियों को, इन क्रियाओं को समझ लेता है, इनसे उपराम हो जाता है, वो फिर मुझे प्राप्त कर लेता है। रामायण जी में, मानस में काकभूषणी जी ने यही बात कही। काकभूषणी जी ने कहा कि यदि एक रस आ जाए, अभी क्या हो रहा है, हमारा मन भटक रहा है, सब जगह रस लेना चाह रहा है। एक रास्ता आ जाए भगवान में, मतलब परमात्मा में मन लग जाए, तो फिर आप ईश्वर हो गए। भक्त और भगवान में फिर कोई अंतर थोड़ी बचा। हनुमान जी और राम जी का उदाहरण कितनी बार आपसे निवेदन कर चुके हैं पहले भी, कि हनुमान जी से जब पूछा गया कि आप में और राम जी में क्या अंतर है और क्या समानता है, तो बोले बड़ा अंतर है। मैं बंदर हूँ, वो परमात्मा है। भाई, मनुष्य रूप में परमात्मा आए, मैं बंदर हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। बहुत बड़ा अंतर आ गया दोनों। अच्छा, और बोले फिर थोड़ा अंतर कम करें तो वो प्रभु है, मैं उनका भक्त हूँ। और तीसरी दृष्टि से कहूँ तो कोई अंतर नहीं है। जो राम है वही हनुमान है, जो हनुमान है वही राम है। ये वही चेतना मेरे अंदर भी प्रवाहित हो रही है, मैं राम ही। तो जब एक रास्ता आ जाती है जीव में, तो फिर वो जीव ना रह के जो हमारा वास्तविक स्वरूप, जिसे हम कह रहे हैं शुद्ध सत्वगुण स्वरूप, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं।
तो ये हलचल समाप्त होनी चाहिए। यही हलचल समाप्त होने का नाम योग हो गया। ये वृत्तियां तो हैं जो हलचल कर रही है। रजोगुण बार बार ये हलचल पैदा कर रहा है। तमोगुण तो अप्रवृत्ति, कल पढ़ रहे थे ना, प्रवृत्ति को भी समाप्त कर देता है, कुछ करने ही नहीं देता, जड़ बना देता है। तो तमोगुण तो बिल्कुल ही अज्ञान हो गया। रजोगुण ने एक्शन में तो लाया लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया, बस इधर उधर संसारिक इसमें भटक रहा है, कभी हलचल हलचल हो रही है, बार बार इधर से उधर भाग रहा है। और ये अच्छे अच्छों के साथ हुआ है। गरुड़ जी के साथ हो गया। अपन उनकी लीला पे चर्चा कई बार कर चुके हैं कि जब वो भ्रमित हो गए कि भगवान होकर ये नागपाश में कैसे बन गए, राम जी और लक्ष्मण जी। इनका नागपाश तो मैं भी खोल सकता हूँ, ये तो भगवान है, खुद को नहीं खोल पाए। सती माता को हो गया था। मानस जी की शुरुआत में ही शिव भगवान और सती जी जो हैं वो साथ जा रहे थे, देख रहे हैं कि राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में दुखी होकर जंगल जंगल भटक रहे हैं। तो उनकी भटकन को देख कर बोली, ये आप किसका ध्यान करते हैं? बोली वही है, देखो लीला नहीं समझ पाई। क्यों? जीव बुद्धि। जब जीव वाला वो आ जाता है ना, भाव, जीव भाव, तो फिर नहीं, मैं कैसे मान लूं ये भगवान? गुरुदेव कहा करते थे कई बार, बेटा तुम्हारे सामने भी आके भगवान खड़ा हो जाएगा तो पहचानने की दृष्टि है क्या तुम्हारे पास? हम कहते हैं भगवान दिखे तो, हमने तो नहीं देखा, क्या पता सामने से निकल गया हम देख ही ना पाए, हमारे पास वो दृष्टि ना, वो विजन ना। अच्छे अच्छे भ्रमित हुए हैं, जो परमात्मा के नजदीक रहे वो भ्रमित हो गए, जो महापुरुषों के नजदीक रहे वो भ्रमित हो गए, उनको नहीं पहचान पाए। हृदय और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का संबंध आपसे चर्चा में कई बार किया। तो ये जीव बुद्धि या यूं कह लें कि जीव भाव, ये छूटना चाहिए। एक रास्ता परमात्मा के स्वरूप में आ जाए। ऐसी बुद्धि को जो कि एक रस परमात्मा में जुड़ जाए, उसे ध्रुव स्मृति कहते हैं। ऐसी स्मृति ध्रुव हो गई, ध्रुव माने अटल। अब ये उसमें सिद्ध हो गई, स्थापित हो गई, अभी वहां से च्युत नहीं होगी, ये अच्युत हो गई। और हमारी कैसी स्मृति है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। 2/63 है गीता जी, खोलो 2/62, 2/63। बड़े प्यारे श्लोक है, बहुत गहराई है इन दो श्लोकों में। 2/63 देख लो, वैसे दोनों जुड़े हुए हैं। ध्याया तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात तो समझायते कामो, कामो क्रोध अभिजायते। 63 में कह रहे हैं भगवान, क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध आने से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है। म्यूट रखिए भैया। क्रोध आने से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, हमारी जो स्मृति है वो भ्रमित है, सम्मोहित है। वी आर सो मच सेल्फ ऑब्सेस्ड, इस माया के सम्मोहन में इतना ज्यादा बंध गए हैं कि अपनी वास्तविक स्मृति खो बैठे हैं, जिसके कारण ये 3 गुण 3 रस्सियों की तरह हैं अर्जुन, और इसने जीव को बांध दिया है। यदि जीव को अपनी स्मृति आ जाए, ध्रुव स्मृति हो जाए, ध्रुव स्मृति हो जाए, तो फिर वो दिक्कत से समाप्त हो जाएगी बात। 14/5 देख लो। सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभवा। ये सत, रज और तम, ये जो गुण हैं, ये 3 रस्सियों की तरह हैं, और इसने जीव को बांध लिया। क्यों? क्योंकि उसकी जो स्मृति है वो भ्रमित हो गई है। स्मृति भ्रमित हो गई है। जैसे बच्चा घर से निकले काम के लिए और भ्रमित हो जाए। कई बार होता है, हम बच्चा की हम ही लोग करते हैं, 4 आइटम लेके आने हमें बाजार से, हम गए, हम वहां पे शॉपिंग शॉप में गए, दूसरे सामान भी देखने लगे, जो नहीं लाना था, जो घर में नहीं कहा गया था आवश्यकता है, वो भी ले आए, और जो लिस्ट बना के दी थी और कह के भेजी थी, उसमें से 2 आइटम छोड़ आए, अरे ये तो भूल ही गए, क्योंकि हम भ्रमित हो गए। वहां जाके इतनी सारी चीजें थी कि हमारा मन भ्रमित हो गया। तो कैसी बुद्धि चाहिए? भगवान कह रहे हैं ध्रुव स्मृति चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में एक श्रुति आती है जहाँ कहा गया कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। आहार यदि शुद्ध हो गया तो सात्विकता आ जाएगी, प्योरिटी आ जाएगी। सत्व शुद्धो स्मृति ध्रुवा, जब सात्विकता आई तो स्मृति ध्रुव जैसी हो जाएगी, अटल हो जाएगी।
स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। जो जब ऐसी स्मृति आ जाती है तब मोक्ष की तरफ व्यक्ति बढ़ जाता है। मोक्ष माने शरीर छोड़ देगा ऐसा नहीं, मोक्ष माने ये जो बंधन है जिन्होंने बांधा हुआ है इन तीन गुणों के, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, जिन पर इतनी चर्चा हो रही है इतने दिनों से, ये बांध लेंगे जब जीव भाव में होंगे तो, जब स्मृति भ्रमित होगी तो, और जब स्मृति प्योर हो गई, ध्रुव हो गई, और वो कैसे हो रही देखो, आहार शुद्ध हो, आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो, सत्य शुद्ध हो, स्मृति ध्रुवा। जब आहार शुद्धि हुई तो सात्विकता बढ़ी, सात्विकता बढ़ी तो स्मृति बुद्धि जो है वो ध्रुव हो गई, अटल हो गई, अब वो अच्युत हो गई, परमात्मा में जुड़ गई। फिर कबीर को, मीरा को, सूर को, बाबा बुल्ले शाह को, गुरु नानक देव जी को, उनको फिर और कुछ नहीं दिखता, फिर दिखता है तो परमात्मा ही दिखता है। विवेकानंद को फिर यही कहना पड़ता है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, मुझे तो ये प्रभु दिखाई दे रहा है, बाकी अज्ञानियों को ये मनुष्य दिखाई दे रहा है। तो ये शुद्धता, जीव भाव जब समाप्त हो जाता है तब आ जाती है। फिर उसके बाद में जीव जब संसार के कार्यों में भी अपने आप को प्रस्तुत करता है तो निर्लिप्त भाव से करता है, फिर लिप्त नहीं होता, क्योंकि अर्जुन ने युद्ध किया है। कहीं कोई सोचता है ना बार बार मन, नहीं साहब वो ये तो हमें तो सांसारिक काम करने हैं, परिवार चलाना है, जिम्मेदारियां हैं, सबके बच्चों का लालन पालन करना है। अरे तो अर्जुन को ये थोड़ी कह दिया कि तू छोड़ के चला जा, सब कुछ करवाया उससे, लेकिन शुद्ध भाव में स्थित होकर कर, युद्ध भी शुद्ध भाव में स्थित होकर कर, हत्या भी करनी पड़ रही शुद्ध भाव में स्थित होकर कर। देखो कितनी बढ़िया ये गीता जी का हम पर कृपा है। इसलिए कल जहाँ थे वहां से बात को बढ़ाते हैं, ये समझने की बात है, कहीं डाउट हो पूछ लेना कि सतोगुण तमोगुण रजोगुण ये तीनों जीव को बांध रहे हैं, क्योंकि हमारी स्मृति भ्रमित हो गई है, स्मृति ठीक होनी चाहिए। इसलिए गायत्री महामंत्र की इतनी महिमा कही गई है। हे अर्जुन, छंदों में मैं गायत्री हूँ, भगवान ने खुद अपनी विभूतियों में गायत्री को इतना ऊंचा रखा है। तो वो इसीलिए कि बुद्धि शुद्ध करनी पड़ेगी। एक बार वो प्रज्ञा में ऋतंबरा में परिमार्जित हो गई, प्रज्ञा तो बुद्धि मेधा इस तरह से इसकी स्टेजेस होती हैं, और फिर उसके बाद में प्रज्ञा तक पहुंचकर प्रज्ञा से ऊपर की स्टेज होती है ऋतंबरा, प्रज्ञा ऋतंबरा। जैसे समाधि, समाधि में बीज समाधि और निर्बीज समाधि, विकल्प समाधि, सविकल्प और निर्विकल्प समाधि, वैसे ही तो अब समाधि तो हो गई, तो प्रज्ञा जो है ना, प्रज्ञा को और परिमार्जित कर दो तो उसका डेवलपमेंट हो जाता है ऋतंबरा के रूप में। अब वो ऋत हो गई, ऋत धातु से ऋतंबरा, ऋतंबरा हो जाना मतलब अब वो परमात्मा में लीन हो गई है, अब वो वहां से अलग नहीं, अब वो मीरा की, अब वो चैतन्य महाप्रभु की बुद्धि हो गई, वो ऋतंबरा हो गई। ठीक, चले आगे, ले ले 14/20 के आगे ले ले बेटा, भैया 20 लेना होगा ना, 20 लेना है। हाँ, गुणानेतान तित्यत्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। बस बंधन मुक्त हो गया ना। जब विवेकी मनुष्य, अब विवेकी मनुष्य वही हो गया जिसकी प्रज्ञा जागृत है, वही तो विवेकी है। आप एक थोड़ा सा ओछा उदाहरण देते हैं, शुकर के सामने, सुअर के सामने खीर का कटोरा रख दीजिए और मल रख दीजिए, वो मल में मुंह मारेगा, खीर का कटोरा नहीं देखेगा। मनुष्य का हाल कुछ ऐसा ही हो गया है। ये कह रहे हैं अमृत को प्राप्त कर सकता है, खीर रखी है, अमृत रखा है सामने, हमें नहीं चाहिए, हम तो मल में मुंह मारेंगे। ये हमारी हालत हो गई। ये भगवान यहाँ पे कठोरता से कहना चाह रहे हैं, इसलिए कि देखो एक हंस है जो क्षीर नीर मिल जाए तो दूध अलग कर लेता है, दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। समुद्र में जीव जंतु बहुत है, उनको नहीं खाता, मोती चुगता है, हंस मोती खा रहा है, दाना नहीं खा रहा। ये एक
बताने का तरीका है कि मनुष्य की स्थिति वहां तक पहुंच सकती है, परमहंस की स्थिति तक पहुंच सकती है जहां पर उसके अंदर ये विवेक जागृत हो जाए। तो विवेकी मनुष्य करेगा क्या? इतना विवेक तो तब भी होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिवली भी सोचेगा, लॉजिकली भी सोचेगा। तो ये तो लॉजिक के आधार पर काट रहे हैं बात को। यहाँ तो अभी भक्ति की बात ही नहीं कर रहे कि तू बस समर्पण कर दे, तू सब छोड़ दे, डिवोशन कर दे। तो एकदम लॉजिकली समझा रहे हैं, सोच कर दे। तो क्या कह रहे हैं? देहदारी यानी विवेकी मनुष्य जो है, देह को उत्पन्न करने वाली इन तीन गुणों का अतिक्रमण करके, गुणों का अतिक्रमण करना मतलब किसी चीज पर आपने अपना शासन कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, इन पे अतिक्रमण कर लें अगर इन तीनों गुणों पर। अभी तो इन्होंने हम पर अतिक्रमण किया हुआ, उसके ऊपर अगर विवेकी मनुष्य विजय प्राप्त कर लेगा तो जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूपी दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करेगा। पीछे 13वें अध्याय में आपको याद होगा, भगवान ने कहा था कि अर्जुन देख, इस जन्म में कितना कष्ट है, मृत्यु में कितना कष्ट दिख रहा है, और बीमारी में और बुढ़ापे में कितना कष्ट दिख रहा है। चारों की बात करी थी, पैदा होने में, मरने में, और ये बीमार होने में, सब में। तो ये सारे जो दुख हैं इनसे पैदा होने वाले, इनसे विवेकी मनुष्य पता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो तटस्थ भाव में देखता है। अच्छा देखो, मजेदार बात क्या है, ये तीनों गुण बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। इनका एक रेशियो जो है, तीनों का आपस में जो कॉम्बिनेशन है ना, रिलेटिव कॉम्बिनेशन, वो अपना चेंज होता रहेगा। कभी हमारा मन करेगा हम ज्ञान की तरफ चलें, कभी हम अज्ञानी कार्य करते दिखेंगे, तमोगुण बढ़ा हुआ होगा, कभी रजोगुण हमें सांसारिकता में भटकाएगा, हमारे अंदर काम आसक्ति जागेगी, ये कामना है कि मेरे साथ ये मेरी कामना है और इसके साथ ये आसक्ति जुड़ी हुई है, ये पूरी होनी चाहिए, भोग वृत्ति जागेगी, राग वृत्ति जागेगी। और कभी हमारे अंदर वैराग्य भी जागा होगा, नहीं उपवास करेंगे, हम तितिक्षा करेंगे, शरीर का थोड़ा सा इतना ज्यादा नहीं इसको वो करेंगे, ओवर अटेंड, ये भी भाव जागे। ये होता है ना, हम दोनों तरफ कभी इधर देखते हैं कि मन भटक। विवेकी कौन हुआ? जिसने ये बात भी समझ ली कि ये तो बढ़ते घटते रहेंगे। वो सतोगुण के बढ़ने में बहुत सुखी नहीं हो जाएगा कि अरे भाई बहुत मजा आ गया, मैं तो सतोगुणी हो गया भगवान, और तमोगुणी होने पर दुखी भी नहीं होगा। वो तटस्थ रहेगा, वो इनकी कॉम्बिनेशन से देखेगा कि ठीक है, अगर ये हो रहा है मुझसे कुछ गलत, इसलिए भी ये भी चेंज हो जाएगा। दिस टू शैल पास, ऐसा अंग्रेजी में एक कहावत है ना, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। ठीक है, वो तटस्थ होकर देखेगा। वो जैसे पीछे एक एग्जाम्पल अपन ने देखा था कि दो बच्चे बैठे हैं और एक रेसलिंग का मैच देख रहे हैं, तो वो रेसलिंग का मैच देखते देखते खुद ही को रेसलर समझने लग जाते हैं, इतना एसोसिएट हो जाते हैं। तो आसक्ति हो गई, इस वजह से फिर वो हवा में पंच मार रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, या कोई गेम देख रहे होते हैं तो खुद ही को सोचते हैं कि हम ही वही हो गए। कई बार होता है, वीडियो गेम खेलते खेलते हम लोग, याद है छोटे थे तो इधर से उधर कूदते फिरते रहते रिमोट लेकर। तो ये क्या हो रहा है, ये उसके साथ रागासक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया। जबकि तटस्थ होकर अगर देखेंगे तो खेल का भी आनंद लेंगे और सीखेंगे भी और प्रभावित भी नहीं होंगे। अभी हो ये रहा है कि हम हर चीज से प्रभावित हो जा रहे हैं। विवेकी मनुष्य इन गुणों से प्रभावित नहीं होगा, अतिक्रमण को बंद करेगा, इनके ऊपर शासन करेगा और खुद को इस अमृत का पान करके बंधन मुक्त करना। ठीक है, देखें अगला। अब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, तो बताइए फिर अब कैसे इनके लक्षण बताइए। तो ये छोटा सा ही श्लोक है, ले ले, कोई व्याख्या नहीं। कैर्लिङ्गस्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चेतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हाँ सॉरी, हाँ हे पढ़ लो। भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। बस सीधा प्रश्न, क्या उसके आचरण है? जो व्यक्ति विवेकी आप बता रहे हैं, जिसने गुणों के ऊपर अपना एक तरह से अतिक्रमण कर लिया है, उन पर शासन उपलब्ध कर लिया है, अब इसके लक्षण क्या होंगे ये बताइए, इसके आचरण क्या होंगे ये बताइए, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है ये भी बताइए। अब अगला प्रश्न बिल्कुल सही बनता है उसका, तो बताओ फिर हम कैसे करें अतिक्रमण, हमें भी बताइए। तो उसी को अब हम समझेंगे। तो भगवान कहेंगे, अब ले ले 22वां ले ले, 2 श्लोक में भगवान समझाएंगे पहले।
एक तो उसका इंटरनल स्टेट बताएंगे और फिर ऐसे व्यक्ति का बाहरी व्यवहार कैसा होता है, क्योंकि अर्जुन के प्रश्न में क्या क्या 3 प्रश्न पूछे हैं उसमें। लक्षण बताइए, आचरण बताइए। तो पहले लक्षण बताएंगे, ट्रेट्स, फिर उसका आचरण बताएंगे, बिहेवियर कैसा है, और फिर उसके बाद ये कैसे स्थिति अचीव की जाए ये बताएंगे। ठीक, ले लूं भैया? हाँ। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। जो पुरुष, जो व्यक्ति सतोगुण के कार्य रूप प्रकाश को, देखो सतोगुण के 2 कार्य रूप बताए गए थे पहले, कौन कौन से? पिछले श्लोकों में भगवान ज्ञान ज्ञान और सुख, प्रकाश और ज्ञान 2 बताए थे ना। पहले प्रकाश होगा, उस प्रकाश से फिर ज्ञान पैदा होगा। लेकिन यहाँ पर ज्ञान की बात नहीं कर रहे भगवान, यहाँ पे भगवान ने सिर्फ एक बात कही, क्या? प्रकाश। क्यों? बिना प्रकाश के ज्ञान हो ही नहीं सकता। अंधकार है तो क्या ज्ञान होगा? आपको आपके पास क्या रखा है, क्या नहीं रखा। प्रकाश हो तो ज्ञान हो गया कि हाँ भाई यहाँ ही सामान रखा है, यहाँ ही सामान रखा है, हमने ये पहना है। नहीं तो अपने अपने शरीर पर क्या वस्त्र पहने गए हैं उनका रंग रूप ही नहीं पता लगेगा अंधेरे में। रात को नींद में अचानक नींद खुले और अंधेरा हो, बत्ती चली जाए, तो थोड़ी ना याद रहेगा कौन से कपड़े पहन के सोए थे। समय लगेगा उसको वापस स्मृति को लाने में, या फिर प्रकाश करना पड़ेगा। प्रकाश करते समझ में आ जाएगा अच्छा ये पहना है, कहाँ लेटे हैं, क्या किए। तो ये सब जो है प्रकाश की वजह से ज्ञान पैदा हुआ। इसलिए भगवान ने यहाँ ज्ञान की बात ही छोड़ दी। ज्ञान तो दूर की बात है, प्रकाश ही नहीं होगा उसके, पहले प्रकाश की बात करिए। तो इसलिए प्रकाश से ही समझा दिया कि यहाँ पर ये व्यक्ति जो है इसके गुण क्या है। एक तो प्रकाशित होगा, सतोगुण का कार्य रूप जो प्रकाश है वो दिख जाएगा। रजोगुण का जो कार्य रूप है प्रवृत्ति, रजोगुण क्या कर रहा है? रजोगुण में प्रवृत्त कर रहा है। वृत्त शब्द जो है ना, वृत्त धातु से बना है प्रवृत्त शब्द। इंग्लिश में तो इसके वर्ड उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, संस्कृत में ही समझ लो। वर्तना जिसे कहते हैं, पंजाबी में बोलते हैं वर्तना, वैसे बिहेवियर शब्द हो गया। वर्तन करना, ये हिंदी का शब्द है, वर्तन करना यानी कैसा व्यवहार है, कैसा ये कैसे लेन देन कर रहा है किसी भी सिचुएशन से। तो ये व्यक्ति जो सतोगुण, जो विवेकी है, वो सतोगुण के अंदर प्रकाश के साथ में, रजोगुण के अंदर जो प्रवृत्ति है उसको देखेगा, रजोगुण का कार्य रूप क्या है, और तमोगुण का क्या था? मोह था ना। तो ये तीनों को देखेगा और इनमें से किसी से द्वेष नहीं करेगा। तीनों बंधने वाले बंधन है, तीनों रस्सियां हैं, किसी से भी द्वेष नहीं करेगा। इनसे निवृत्ति होने की आकांक्षा करेगा और ना ही इसकी आकांक्षा करेगा कि इससे निवृत्ति हो जाए। देखो किसी चीज से घृणा करेंगे तभी तो निवृत्ति करने की इच्छा होगी। ये विवेकी है, ये कह रहा मैं इसमें बंधा ही नहीं तो मुझे इससे छूटने की आकांक्षा क्यों करनी, पहली बात। और ये तटस्थ है, ये साक्षी भाव में जी रहा है। ध्यान साक्षी होना ही सिखाता है। ध्यान के जितने भी प्रयोग हैं, जितने भी प्रक्रिया हैं, सबका मूल एक ही है कि हमें अपने ऑब्जर्वेशन मोड में लेके आता है, साक्षी भाव में लेकर आता है। चाहे आप उसे किसी गाइडेड मेडिटेशन के माध्यम से करें, चाहे संगीत सुन के करें, चाहे मंत्र जप का ध्यान करें, चाहे आप सांसों पर करें, चाहे किसी और ऑब्जेक्ट पर करें, जैसा मर्जी करें, मूल में होना यही है कि हमें शुरुआत कहीं से भी करें, एंड रिजल्ट सबका सेम है। ये साक्षी होना हमें सिखा देता है। विवेकी व्यक्ति साक्षी होगा, वो सतोगुण का प्रकाश, रजोगुण की प्रवृत्ति और तमोगुण का मोह अज्ञान, इन तीनों का होने पर भी इनसे चिढ़ेगा नहीं, द्वेष नहीं करेगा, और इनसे निवृत्त होकर किसी और चीज को प्राप्त कर लूं ऐसी कोई आकांक्षा भी नहीं करेगा, वो तटस्थ होगा। ये लक्षण बताया पहला। अब ये व्यक्ति संसार के साथ में फिर व्यवहार कैसा करेगा, जब इसका ये ट्रेड्स हैं तो व्यवहार कैसा होगा वो भी देख लेते हैं। ले लो जरा अगला श्लोक भी। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ
गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। थोड़ा जल्दी पढ़ गई तो धीरे धीरे पढ़, हिंदी वाला भाव धीरे धीरे पढ़। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, अब ये कितना गूढ़ बात है, इतनी जल्दी पढ़ देंगे तो कहाँ बैठेगी दिमाग में। धीरे धीरे पढ़, दोबारा एक बार हिंदी भाव पढ़। जी। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। तो उदासीन है साक्षी भाव में। उदासीन माने न्यूट्रल, उदासीन माने उदास नहीं है। उदासीन शब्द जब आता है वो न्यूट्रलिटी की जाता है, समता, समता, इक्वानिमिटी। परमात्मा ने गीता जी में समता पे बहुत जोर दिया है। अनेक, लगभग हर अध्याय में कहीं ना कहीं बात आ जाती है जहाँ वो कहते हैं समता में स्थापित। बार बार याद दिलाया हम लोगों को अर्जुन के माध्यम से कि जीवन में समता में जीना चाहिए। सुख की भी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, दुख से घृणा भी नहीं करनी चाहिए। जो आ रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए, तटस्थ भाव में रह के, साक्षी भाव में रह के। उसी को समझा रहे हैं कि उदासीन, जो उदासीन की तरह स्थित है और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, यानी उन्हीं तीन गुणों में नहीं बंध रहा है। विवेकी मनुष्य उसके लक्षण बता रहे हैं। तब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर बार बार वो ये नहीं कह रहे हैं कि, इसलिए बार बार यही याद दिला रहे हैं कि बस ये गुणों से परे चला गया है, गुण इसको प्रभाव नहीं डाल रहे और उदासीन हो गया, तटस्थ हो गया है और गुण ही गुण में बरत रहे हैं। यानी ये गुण ही एक दूसरे में बरतते रहते हैं, इन्हीं की वृत्ति एक दूसरे में बढ़ती घटती रहती है। इस भाव से जो अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। महर्षि पतंजलि 1/3 पहले अध्याय का पहले पाद का तीसरा डिसिप्लिन, तीसरा सूत्र। क्या होगा जब योग रूपी माध्यम से चित्त की वृत्ति शांत हो जाएगी इस योग विद्या से? तो कह रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओगे, बस जीव भाव मुक्त हो जाओगे और एक ही भाव बन जाएगा परमात्मा से, और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करेंगे। देखो, स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता इसका मतलब कर्म करना बंद कर देगा, ऐसा नहीं है। पहले बताया ना, युक्त चेष्टा से युक्त कर्म होना चाहिए, युक्त चेष्टा होनी चाहिए। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म से, चेष्टा भी युक्त होनी चाहिए। तो यहाँ पर वो व्यक्ति जब कार्य करेगा, कौन व्यक्ति? जो विवेकी है, जो तीन गुणों में नहीं बंध रहा है और जो तटस्थ है। क्या वो कामकाज छोड़ देगा? क्या जीवन जीना छोड़ देगा या जीवन की जिम्मेदारियां छोड़ देगा? नहीं, उल्टा और अच्छे से निभाएगा, जैसे अर्जुन ने निभाया। युद्ध करना तो वो छोड़ना ही चाहता था, भगवान ने तो उसे युद्ध में प्रवृत्त करा दिया। लेकिन अब ये जो प्रवृत्ति है ये रागासक्ति से नहीं है, ये अज्ञान रूपी तमोगुण से नहीं है कि वो कह रहा है अरे ये क्या हो गया, मेरे से गांडी में उठ रहा है, एकदम से एकदम पर्दा डल गया उसके ज्ञान को। और तो और वो खुद को ज्ञानी मानने लगा था। भगवान ने हंसते हुए कहा कि अर्जुन तू मुझे जो बता रहा है खुद को ज्ञानी समझ रहा है और बातें कर रहा है मूर्खों वाली, अपने शब्दों को सुन तो सही। तो कह क्या रहा है, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है, तेरे में ऐसा कार्पण्य दोष कहाँ से आ गया? डांटते हुए उसे कहा। तो ये विवेकी का व्यवहार हुआ, ऐसा पहले उसके लक्षण बताए थे। अब विवेकी व्यक्ति साक्षी भाव में रहते हुए, तटस्थता में रहते हुए तीनों गुणों को देखेगा, न किसी चीज की ऐसी अपेक्षा रखेगा, न किसी से घृणा करेगा और अपने जीवन को शानदार तरीके से अपने कर्तव्य को निभाते हुए आगे जाएगा, अच्छे से निभाएगा। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान देना चाहिए। कोई डाउट तो नहीं आ रहा अभी? किसी का आया नहीं अभी तक कुछ मैसेज ऐसा? तो आशा है कि बात पहुंच रही होगी। 24 और 25 एक साथ पढ़ लेंगे, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में जी। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुतिः। भैया अर्थ पढ़ लें पहले इसका।
नहीं तो दोनों पढ़ देना, दोनों श्लोक पढ़ते पहले। अच्छा मान ठीक अपमान भी पढ़ ले। जी। मानापमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अब एक साथ अर्थ पर, हाँ दोनों का पढ़ते पहले 24 का फिर 25 का। जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ठीक है ना, एक तरह की समरी है। यदि आप शुरू से इस अध्याय को निरंतर पढ़ रहे होंगे और चिंतन मनन कर रहे होंगे तो बिल्कुल सहज बात कह दी, समरी कह दी। पहले तो ये कह दिया कि ये धीर व्यक्ति है, धैर्यवान। वही धैर्यवान होगा वही जो तटस्थ होकर चीजों को देख रहा है, गलत को भी देख पा रहा है, अपने ही गलत को देख पा रहा है, अपने ही तमोगुण को भी देख पा रहा है, अपनी प्रवृत्तियों को भी देख पा रहा है, उससे घबरा नहीं रहा, तो यानी धैर्यवान है। इन बंधनों में बंध नहीं रहा, इनसे पीछे हट पा रहा है, विवेकवान है। तो ये जो धैर्यवान व्यक्ति है, ये जो साक्षी पने में स्थित हो रहा है, जो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो रहा है, वो सुख दुख में सम हो गया, समता की स्थिति में आ गया, अभी बात हो रही थी, तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जो मिट्टी को, पत्थर को और सोने को, तीनों को एक रूप देखता है। जब ये स्थिति आ जाए तो समझना अब परमात्मा निकट है। तो सामने सोना रखा हो, चल रहे हैं, 2 पैसे गिरे हुए मिल गए। पहले सोने की चीजें होती थी तो इसलिए सोने का उदाहरण दे दिया, करेंसी भी सोने में होती थी। पैसा गिरा हुआ मिल गया आपको कहीं, वो भी मिट्टी के समान लगे। मिट्टी पत्थर और धन तीनों बराबर लगेंगे, तब समझना परमात्मा निकट। अब इन सब में समान भाव रखिए। संसार का क्या मूर्ख है क्या? पड़ा हुआ पैसा मिल रहा है, इसको उठा और इस्तेमाल कर, अपने पास रख लो, भगवान का प्रसाद समझ के रख लो। भगवान प्रसाद देता है तो ये नहीं देता। भगवान के लिए सबसे सस्ती चीज है, ये देके तो मुक्ति पा लेता है हम लोगों से। अरे यार फिर आगे मांगने इसको, 2 और सब भेजो वापस। सोचो जरा हमारी हालत क्या हो गई है। हमारे घर के बाहर रोज कोई आए मांगने और रोज ही आ जाए और हमारी अच्छाई का बुरा फायदा उठाए, तो हम चिड़चिड़ा के उसे दे देंगे कि छोड़ो यार, से पीछे छुड़ाओ, ये खड़ा रहेगा तो यही बैठा रहेगा, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, उसको दे के हम दफा दफा करेंगे। भगवान यही करता है, इसको दे के दफा दफा करो। इसको क्या पैसे चाहिए, संसारिक भोग चाहिए, इसको थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा चाहिए, ये दे के हमसे मुक्ति पा लेता है। लेकिन जब प्रहलाद आता है तो गोद में बिठाया जाता है, सूर आते हैं तो 2 पद सुने जाते हैं, मीरा गाती है तो कृष्ण रास करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं, गोपियों के साथ में घूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो ऐसा हमारा व्यक्तित्व बने कि भगवान कहें कि हनुमान तो मुझे भरत जैसे प्रिय हो, आओ गले लग जाओ। कम से कम उनके पैरों में स्थान मिलना चाहिए। फूल तो सभी है, कोई किसी के श्रृंगार में इस्तेमाल हो रहा है, तो कोई परमात्मा के चरणों में चल रहा है, पढ़ रहा है, और कोई परमात्मा के गले में हाथ बांध के पढ़ रहा है। वही फूल है, वही जीवन है, सबको वही मिला है, सब उसी प्रकार के सुख दुख से गुजर रहे हैं, सभी इसी माया और इसी अविद्या में बंधे हुए हैं, सभी जीव भाव में हैं। लेकिन फिर उसी जीव भाव में जीते हुए लोग दिखाई दे तो रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को एक अच्छा लक्ष्य देकर, पारमार्थिक लक्ष्य देकर, परमार्थ में ही परमात्मा को देखा कि नहीं, ये तो सब परमात्मा सेवा में है, और लग गए। दिखते हैं ऐसे उदाहरण आसपास। ऐसा नहीं कि सिर्फ कथानकों में मिलते हों या ग्रंथों में दिखाई देते हो या कोई उपदेश में सुनाई देते हो, नहीं, आसपास के जीवन को देखिए। ज्यादा दूर मत जाइए, अपने 2-3 पीढ़ियां पीछे देखिए, आपके घर परिवार में जरूर कोई ऐसा संत व्यक्ति होगा जो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और याद करेंगे, कहेंगे हाँ लाला जी ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारी दादी ऐसी थी, अंत समय तक उन्होंने ऐसा जीवन जिया। चेहरे पर एक कांति, एक आभा लेकर गई। सोचो आसपास मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़े महापुरुषों की जीवनी नहीं भी पढ़नी हो ना, कई बार क्या होता है, मनुष्य का मन ऐसा सोचता है कि यार ये तो बहुत ऊंचे उदाहरण है, इसीलिए रिलेट नहीं कर पाता, और करता भी तो उसे जीवन में नहीं उतार पाता।
तो आसपास देख लेते हैं, जीवन में जरूर कोई ऐसा मिलेगा। ये इस मिट्टी की खासियत है कि कलयुग में भी ऐसे ऐसे लोग घर घर में पैदा किए हैं इसने। इसलिए ढूंढेंगे तो आपको अपने आसपास मिल जाएंगे ऐसे लोग जिनके जीवन को देखकर आप कह सकें कि हाँ, ये गुण उनमें दिखाई देता था। इसकी बात हो रही है कि जहाँ वो मिट्टी मिल जाए, ढेला मिल जाए मिट्टी का, पहाड़ मिल जाए या पैसा मिल जाए, सब धूल समान है उनके, एक समान। जो प्रिय अप्रिय में सम रहते हैं, तो किसी से द्वेष नहीं और किसी से राग नहीं। किसी की हेल्प ही कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि मेरी चमचागिरी करेगा, मेरी वाहवाही करेगा, चार लोगों का एक, और या फिर मुझे पुण्य मिल जाएगा इसकी हेल्प करके ना, क्योंकि देना अच्छा लग रहा है इसलिए दे रहे हैं। जो कोई निंदा करे चाहे स्तुति करे, दोनों के लिए समान है। हमारी कोई निंदा करके बताए जरा, हमारी रातों की नींद उड़ जाएगी, और अगर उसका कुछ अहित कर सकते होंगे तो वो भी करेंगे। हमारी कोई कम प्रशंसा करके दिखाए जरा, हमने पोस्ट डाली और उस पर प्रशंसा कम आए, जरा देखो नहीं हो जाता। हमने किसी को न्योता भेजा, उसने जवाब नहीं दिया, आदमी सोचता है हमारी प्रशंसा कम हुई, हमारे एफर्ट्स का ये रिजल्ट नहीं निकलना, किसी ज्यादा निकलना था, ऐसा हो जाता ना। ममता जी आप बार बार ना अनम्यूट हो रहे हो, थोड़ा ध्यान रखो, या मैं हटा ही देता हूँ, लेकिन फिर वो नीलम को पढ़ना होता है ना। ठीक है चलो, तो क्या कह रहे हैं, जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम हो, जो अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो, जिसके लिए मिट्टी पहाड़ और मिट्टी पत्थर और सोना एक समान हो, जो प्रिय अप्रिय में एक भाव रखते हैं, जो निंदा स्तुति में सम रहते हैं, जो मान अपमान में सम रहते हैं। मान अपमान से विवेकानंद जी याद आ गए। विवेकानंद जी कहते थे ईगो हटाना हो ना तुम्हें अपना, अहंकार कैसे गलाएं, तो बड़ी कठोर तपस्या बताते थे। कहते थे ऐसी जगह जाओ जहाँ लोग तुम्हारी निंदा करें, तुम्हारा अपमान करें। जब तुम्हारा अपमान करें 10 लोग बैठकर, तुम्हारी खिल्ली उड़ाए, वहां जाकर सारा ईगो धरा रह जाता है, एकदम आदमी शर्म से पानी पानी हो जाता है। अभी ऐसा अहंकार में फूला समारा था, फूला नहीं समारा था, और अब जो है किसी ने बेइज्जती कर दी, तो फिर ऐसी जगह जाओ वहां अहंकार गलेगा तुम्हें, जहाँ तुम्हारा अपमान होता। कबीरदास जी ने तो कहा कहीं मत जाओ, एक क्रिटिक को अपने पास रख लो, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल किए हुआ। वो साफ कर देगा हृदय अंदर से क्रिटिक आप। भगवान ने भी इसलिए पति पत्नी जोड़े ऐसे बनाए, एक दूसरे के क्रिटिक होते हैं। लेकिन अच्छी बात है ना, हम जब शांतिकुंज में थे, हमारे एक भैया वाजपेयी जी, विनय वाजपेयी, ओएनजीसी से जॉब छोड़ के बहुत पहले आ गए थे गुरुदेव के पास 80 के दशक में। बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनैलिटी और इतने सरल हृदय। तो वो और उनकी वाइफ प्रेरणा जी थी, वो ये कहते थे अंकुर देख, पूरी दुनिया से सर्टिफिकेट मिल जाएगा और पत्नी सर्टिफिकेट नहीं देगी कि तू अच्छा है मतलब, और एक समझाने की बात है, ये गृहस्थ इतना खूबसूरत ये पड़ाव होता है, और ये इतना अच्छा रिश्ता है हमारी संस्कृति में जो बनाया गया है फैमिली इंस्टीट्यूशन में, कि दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग साथ आते हैं। अब तो लव मैरिजेज और ये एक्स्ट्रा मैरिजेज न जाने क्या क्या हो गया। पहले सोचो, ये फोटोग्राफी का जमाना भी नहीं था, और विवेक देखिए लोगों का कितना अच्छा होता था कि नाई होता था ना, वो बताता था कि फलाने गांव में फलाने जी का बच्चा विवाह लायक हो गया है। ये अक्ल क्या कार्य कर रहा है उससे मतलब नहीं था। और फिर दो समान संस्कारों के परिवार एक दूसरे के साथ में बैठकर तय करते थे, और पीढ़ियों दर पीढ़ियां उनका संबंध अच्छा टिकता था। ना लड़का लड़की से मिला होता था, ना लड़की लड़के से। वो तो विवाह के मंडप पे पहली बार एक दूसरे को देखे होंगे, या शायद सुहागरात के दिन। बाकी तो उन्हें पता ही नहीं कि क्या तस्वीर है क्या नहीं है, कोई फोटोग्राफी नहीं, कुछ नहीं, कोई संदेश वाहक नहीं जो आगे रंग रूप बता रहा है, दूर दूर रह रहे हैं। लेकिन उस व्यक्ति को जिसे नाई कह रहे हैं, मैसेंजर कह रहे हैं, वो भी इतना समझदार होता था, कहाँ मेल हो सकता है वैसी सलाह देता था। कितना बढ़िया एडवाइस का सिस्टम था। और न जानने वाले दो लोग के अलग अलग, दो इंडिविजुअल्स की विचारधारा हमेशा अलग होगी, मतभेद होंगे उनमें, मन का भेद नहीं होता था, मन से एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते थे। और उस पहले के रिश्तों में इसलिए निभते थे लंबे, कि प्रेम बाद में जागृत होता था, समर्पण और सम्मान पहले जागृत होता था। तो वो पराकाष्ठा में पहुंचते पहुंचते फिर प्रेम होता था, और वो प्रेम दैहिक तक सीमित नहीं रहता। आजकल क्या है, दैहिक है ना संबंध, तो हम एक दूसरे को भी वस्तु, भोग वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं।
थोड़े समय तक एक दूसरे की खूबसूरती पे मोहित रहते हैं, उसके बाद टेकन फॉर ग्रांटेड। भोग तक सीमित रह गया शरीर, शरीर भोग कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन इससे फिर अगला पड़ाव आना चाहिए। चलो, प्रकृति के अंदर बायोलॉजिकल अट्रैक्शन का एक नियम है, उससे तो आगे बढ़े फिर जीव, उससे ऊपर बढ़ेगा तो एक मेंटल कंपैटिबिलिटी की स्टेज आएगी, वहां बैठे साथ तालमेल, उनका भी तो विवाह होना चाहिए, विचारों का, भावनाओं का, कि शरीर का ही मिलन होगा बस, और फिर आत्मा का भी मिलन होना चाहिए, वहां तक जाना चाहिए। लेकिन हम आधे रास्ते छोड़ देते हैं। कितना इंडिया में आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ रहे हैं, डिवोर्सेस के केसेस आ रहे हैं, कितने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कारण यही कि हमने केवल दैहिक अट्रैक्शन को या थोड़े पद प्रतिष्ठा के बाहरी कलेवर को, कि पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, इतना ही मान लिया। माँ बाप भी यही देख रहे हैं, हाँ लड़के के पास पैकेज है, हाँ लड़की ना शादी करने के बाद नौकरी कर पाएगी, पढ़ी लिखी है, अभी भी नौकरी करती है, तो हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए, पैसा कमाने वाली चाहिए, हमें ऐसा दामाद चाहिए। तो दोनों एक दूसरे का सर फोड़ते रहते हैं, घर वाले दुखी होते रहते हैं। ये घर घर में चल रहा है। क्यों? विवेक कहाँ गया? यहाँ विवेकवान व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हैं। ये पहले लोगों में थे, और पहले लोगों में थे, ये कह के छोड़ना भी नहीं है, हम लोगों में भी आनी चाहिए, होए तो उसको बढ़ा देना चाहिए और बढ़ाते रहना चाहिए। मान अपमान में सम रहे, तो कर सकते हैं, अपने बारे में तो सोच सकते हैं। मित्र शत्रु के पक्ष में समान रहे, मित्र जो है इसको ज्यादा हम लगाव करेंगे, शत्रु से घृणा ज्यादा करेंगे, समभाव में रहेंगे। सेल्फ डिफेंस करना है करेंगे, शत्रु से बचना है बचेंगे, वो बात है, लेकिन शत्रु से घृणा करेंगे नहीं। अंतिम बात कहते हैं, आज के लिए शांति पाठ करेंगे। महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया, धर्म की स्थापना के लिए किया गया, लेकिन इसकी शर्तें थी, नियम थे जब ये शुरू किया गया उस समय। तो किसी टीकाकार की बात हमने पढ़ी थी, याद नहीं आ रहा किनकी है, मैं तो रेफरेंस से बताते आपको। तो उनका ये कहना था कि महाभारत इतना ज्यादा भगवान कृष्ण ही नीतियां तोड़ते हुए दिखाई दी, लेकिन तब भी धर्म युद्ध कह रहा। सैनिकों के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी सेल्फ रिवेज, वो क्या बोलते हैं उसको, रिवेंज के, सेल्फ रेज के उसके लिए नहीं लड़ेगा। धर्म की जैसे शंख बजेगा छोड़ देंगे, अब अंत हो गया आज का दिन का, भले ही आप तलवार की नोक मेरे गर्दन पे रखी हो, लेकिन अगर शंख बज गया तो फिर आप मुझे जीवन दान देंगे। ये नहीं कह रहे बस 2 इंच दूर से तलवार मार ही देते हैं, चलो शंख बज गया तो क्या बात। इतना ज्यादा इसमें धर्म की मर्यादा की स्थापना भी की गई थी। तो एक घटना आती है जहां पर 2 योद्धा लड़ रहे हैं, डेफिनेटली एक कौरव और एक पांडव आपस में लड़ रहे हैं। तो सैनिक, तो तलवारबाजी में एक सैनिक मरने को हुआ, तो उसने दूसरे के, जो उसको मार रहा था, उसके ऊपर थूक दिया। अपमान कर देना, किसी के ऊपर थूक दो, इससे बड़ा अपमान क्या, ताकि उसके अंदर का प्रतिशोध की भावना जाग जाए और अधर्म हो जाए। लेकिन सामने वाले सैनिक ने ठहर गया, नहीं, अब अगर मारा तो ये व्यक्तिगत वो हो जाएगा, रिवेंज, ये धर्म के लिए नहीं है, ये धर्म की स्थापना का युद्ध है, हम आपको नहीं मारे। सोचो, जिस युद्ध में सैनिक इतने सक्षम हो, इसलिए इतना बड़ा युद्ध जो है, जीवन के युद्ध को सीख देने वाला युद्ध बन गया। वरना तो घर घर के झगड़े थे, प्रॉपर्टी के और स्त्री के, इसमें क्या बड़ी बात थी, धर्म था, इसलिए सुंदर हो गया। तो ऐसा मनुष्य जो कर्मों को आरंभ भी करता है तो त्याग भावना से करता है, वे गुणातीत कहलाता। बस बहुत सुंदर सा समराइज कर दिया भगवान, ठीक है ना। आगे फिर बताएंगे, जो मनुष्य अविचारी व्यक्तियों के द्वारा मेरा सेवन करता है वह इन गुणों का अतिक्रमण कर पाता है। मतलब अब तीसरा क्वेश्चन जो है ना, अर्जुन के 3 सवाल थे। एक, इसके गुण बताओ जो विवेकी व्यक्ति है, एक इसका व्यवहार बताओ, कर्म कैसा है, व्यवहार कैसा है, और एक इसके जैसा बना कैसे जाए ये बताओ। तो कल बात करेंगे कि इसके जैसा कैसा बना जाए, हाउ डू आई बिकम वन, उसके सूत्र भगवान कल बताएंगे, ठीक है। अभी कोई प्रश्न? प्रश्न है किसी का कोई? अल्पा जी आप अनम्यूट हुए, अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो, या हो सकता है बाय मिस्टेक हो गया, आवाज आ नहीं रही मुझे। और किसी का कोई प्रश्न हो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अथवा हाँ जी जी, मुझे क्यों नहीं आवाज आ रही? भैया, हाँ नीलम तेरी तो आ रही है, अल्पा जी की नहीं आ रही। अल्पा दीदी का प्रश्न था कि गुणों को गुणों में बरतना, ये इसका क्या मतलब होता है?
और लिखा था ये उन्होंने। वो पीछे पढ़ा था, सुप्रिया पढ़ाती थी, याद है? साथ में अपने सब सुप्रिया हाँ पीछे जी, पढ़ाती याद है। थी। हाँ हाँ, सुप्रिया पढ़ाती थी ना, गुण ही गुण में बरत रहे, उसका बड़ा फेमस था, ये फेवरेट था ये, तो खूब कई बार कहती थी खेल खेल। कल बताएंगे गुण ही गुण में बरतते, क्योंकि बड़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी। पीछे पूरा अध्याय गुरुदेव कह रहा हूँ, भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय में इस बात को काफी गहराई से बताया। तो बेसिकली मोटे तौर पे समझो तो इतना है फिलहाल के लिए, कि जैसा गुण होता है ना, वो वैसा ही व्यवहार करता है। अब सतोगुण का व्यवहार क्या है? सात्विकता की तरफ, पवित्रता की तरफ ले जाएगा, वो उसी में बरतता रहे। तमोगुण अज्ञान में बरतता रहे, गुण ही गुण में बरत रहा है, वो उसी में आगे बढ़ रहा है, उसी के और ऑफशूट्स निकलते जा रहे हैं। जैसे रक्त बीज था, एक बीज, एक बूंद से और रक्त बीज पैदा हो, तो वही व्यवहार रिपीट होता जा रहा है, एक्सटेंड होता जा रहा है। वैसे ही जिस गुण की प्रधानता है, वो गुण ही बरतता जा रहा है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। फिर कभी ये हुआ कि एक दूसरे पे हावी हो गया, कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, तीन में एक पहला हावी हुआ, कभी दूसरा हावी हो गया, कभी तीसरा हावी हो गया, तो डोमिनेट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसे बरतने की प्रक्रिया, बरतना मैंने व्यवहार करना, गुण ही गुणों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। जो व्यक्ति समझ जाता है, इसलिए कहा ना, तो ये बात समझ जाता है कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, वो विवेकी हो गया। नहीं तो क्या होगा, हम कैरिड अवे हो जाएंगे उसके साथ। मुझे क्रोध आ गया, है ना, तो ये कह रहा हूं मैं क्रोधी हूँ, और संसार में सभी क्रोध करते हैं, क्या गलत है? ये मैंने गलत आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अपनी कामनाओं से, वासनाओं से, अपनी वृत्तियों से सबसे जब व्यक्ति अलग होने लगता है, साक्षी होने लगता है, तो फिर वो शांत होने लग जाती है। ठाकुर की कहानी कितनी बार अपन ने सुनी है ध्यान को लेकर, कि जब घर की मालकिन सो जाती है तो रसोई में चूहे तो उपद्रव मचाते हैं, और सुबह वो उठती है तो बिलों में छुप जाते हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ है। ऐसी ये वृत्तियां, जैसे हम जागते हैं, जागना मतलब वही प्रकाशित करना, वही दृष्टा भाव में जाना, जैसे हम इन्हें देखने लगते हैं, ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं इनकी, ये शांत हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। मन शांत होने लगता है जब मन को देखने लगते हैं तब, और मन को खुला छोड़ देते हैं तो इधर उधर भागता रहता है, हमें भी दौड़ाता रहता है, हम भी मन के साथ दौड़ जाते हैं, क्योंकि हम जीव भाव में हो गए। तो जीव भाव में न रहकर विवेकी होना, उसी ध्रुव स्मृति में जाना, और यहाँ स्थित हो जाना कि मैं ही परमात्मा का अंश हूँ, मैं वास्तव में वही चैतन्य सत्ता हूँ, मुझे इसको बंधना नहीं है। तो बंधन, किसी से भी बंधना नहीं का मतलब ये है ना कि आप उस खेल से बाहर निकलेंगे तो पीछे हटेंगे, अभी तो नहीं तो उसी के अंदर हम भी बरतते जा रहे हैं। जीव भाव होने के नाते हमें लग रहा है कि नहीं, इसके साथ बह चलो। जो मान में फूल रहा है, अपमान में दुखी हो रहा है, मित्रता के साथ में तुम बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, शत्रु के प्रति द्वेष का भाव रखता है, वो विवेक थोड़ी बात। वो तो गुणों के साथ में खुद को जीव भाव में रख के बंध गया। जिससे मुक्त है वो समभाव में है, वो बुद्ध है, वो जान रहा है कि गुण है, ठीक है, आज ये है कल ये होगा। देखो छोटा सा एग्जाम्पल लो, सतोगुण बढ़ा हुआ है, हाँ ठीक, कल तमोगुण भी बढ़ सकता है। कोई प्रारब्ध आ गया, रजोगुण में भी प्रेरित कर सकता है, ठीक। तो इस स्थिति में भी ऐसा नहीं कि हाँ ये बना रहे बना रहे बना रहे, सतोगुण बना रहे, और वो आ गया तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं, तटस्थ भाव में रहेंगे, उसको भी देखेंगे, जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो करेंगे एग्जीक्यूट। बस तमो से बंधे नहीं ना। मनुष्य परिस्थितियों का, अब इसको चलो परिस्थिति से जोड़ के देख लो, गुरुदेव ने कहा मनुष्य परिस्थितियों का, मनुष्य भाग्य का निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी स्वयं। आप अपने भाग्य मतलब आने वाले समय के निर्माता हैं, नियंत्रणकर्ता हैं, स्वामी हैं। ये स्थिति कब आएगी? ये तब आएगी ना, निर्माता तो फिर स्टेज पे नहीं जा रहा है, निर्माता तो रोल को डिफाइन कर रहा है, रोल के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक्टर से करवा रहा है। निर्माता निर्देशक जो काम कर रहा है, निर्देशन दे रहा है। वैसे हम अगर किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, तो हम निर्माण कर रहे हैं, हम वो चीज नहीं हो गई फिर। तो ऐसे ही वो भाग्य का निर्माता भी है, तो तटस्थ होगा तभी हो पाएगा। नियंत्रण करता भी है, स्वामी भी है। बदलना है तो नियंत्रण उसके हाथ में, चेंज कर देगा, स्वामी है, उसका मास्टर है, ठीक है ना। तो वैसे ही इसके तीनों गुणों के हम स्वामी जब बन जाएंगे, यानी इनके ऊपर अतिक्रमण कर लेंगे या इनको अपने अंदर में कर लेंगे। अभी तो हम जीव भाव में, तो हम ही इसके अंदर में चले जाते हैं, तो हम रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी सुखी हैं, कभी दुखी हैं, कभी ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, कभी अज्ञान की तरफ जा रहे हैं, कभी वैराग्य की तरफ जा रहे हैं, कभी राग की तरफ जा रहे हैं। ये स्थिति बनी है। कभी भोग में लगे, कभी त्याग में लगे। खूब भोग कर लेते हैं तो खूब त्याग करने का मन करता है, खूब त्याग करते करते लगता है थोड़ा भोग भी कर ले चलो। ये वृत्तियां बंध गई ना, तो ये गुण ही गुण में बरत रहे हैं और हमें नचा रहे हैं।
जो इस बात को समझने लग जाता है, फिर से चाहो आप जीव की परिभाषा आपको याद है ना अल्बा जी कि जो परमात्मा को और उसकी प्रक्रिया को यानी माया को और खुद के स्वरूप को भूला बैठा हो वो जीव है। 13वें अध्याय में पढ़ा था आपने। तो जीव क्या है? जो ना तो ईश्वर की क्वालिटीज को और डेफिनेशन को समझ पा रहा है, ना खुद की वास्तविकता को समझ पा रहा है, और ना ही इस माया के अविद्या के जाल को, इसके भ्रम को समझ पा रहा है। तीनों को नहीं समझ पा रहा, वो जीव है। तो उसमें फंस गया वो, उसकी स्मृति सम्मोहन में फंस गई है ना, और भ्रमित हो गया। स्मृति भ्रमित हो गई तो बुद्धिनाश और सर्वनाश हो गया, जीवन का सर्वनाश हो रखा है। इसलिए फिर हमें क्या लगता है, नहीं जी इनका जीवन भी सर्वनाश हो रखा है, उनका भी सर्वनाश हो रखा है, तो जब सब ऐसे ही जी रहे हैं तो हम भी जी लेते हैं, ये तो है जी, जीवन है, सुख दुख तो लगा ही रहेगा। ऐसा करके मनुष्य अपने अज्ञान को और बढ़ावा देता है और अभागा रह जाता है। दुर्भाग्य है उसका कि भगवान खुद कह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे, सामने भी आगे खड़ा हो रहा है परमात्मा, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। तो गुण ही गुण में बरतना, मतलब वही गुण आपस में इंटरचेंज होते जा रहे हैं या सेम गुण खुद ही को बढ़ाता चला जा रहा है। ये गुण में गुण का बरतना हुआ और उससे तटस्थ हो जाना, उसकी क्रियाकलाप को समझ पाना, ये तो गुण है, आपस में आते रहेंगे जाते रहेंगे। उसको विवेकी कह दिया भगवान ने। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति विवेकी है, जो भी पढ़ा था अपन ने। विवेकी के लक्षण क्या है बताइए, इसमें यही। ठीक है, और कुछ करें? शांति पाठ। चलो शरीर को स्थिर कर लो, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। भगवान से यही प्रार्थना कि हमें ये साक्षी भाव, ये दृष्टा भाव जागृत होता चले जाए। हम आंख बंद करके ध्यान करने बैठे तो ये अभ्यास हुआ, लेकिन जब आंख खोल करके जीवन जिए तो भी हम तटस्थता की दृष्टि हमारी बनी रहे। हम इस सारे क्रियाकलाप के कलेवर को समझ सकें, न केवल सैद्धांतिक तरीके से बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी। ऐसा हम पर कृपा करें, आशीर्वाद दें। इस भाव से शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। पुनः तेलियों का आपस में लिए परमात्मा सत्ता को नमन करते हुए मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद सभी को। कल मिलेंगे। संभवतः ये अध्याय अब अपनी पूर्णता पर पहुंच जाना चाहिए 2-3 सेशंस में, फिर इसको पूर्ण करके 15वें अध्याय को सीखें। ठीक, राम धन्यवाद।